नारनौल विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या चीजें हुई हैं जब से टिकट मिली, उसके बाद चुनाव चला। और चूंकि लोग तय करेंगे 5 तारीख को अपनी वोटिंग से वो किसको चाहते हैं, और 8 तारीख को आएंगे नतीजे। घटनाक्रम क्या क्या हुए हैं, इन घटनाक्रमों का चुनाव पर क्या चीजें रहती हैं, लोग कैसे सोचते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, और नेताओं की भागदौड़ कैसे रहती है, क्या क्या बदलाव इसमें आए हैं, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। नैन साहब, जी। नारनौल में आपने खूब विजिट किए हैं, हालांकि पूरे हिसार जिले में ही आप करते रहे हो, तमाम जो सीटें हैं उन पे विधानसभा की जो क्षेत्र है वहां पर आप गए हो, तो नारनौल में आपके ज्यादा चक्कर लगे हैं, ज्यादा बार आप गए हैं, वहां पे लोगों से आपका रास्ता रहा है, इंटरव्यू आपने किए हैं, मुलाकातें हुई हैं, रैलियां कवर की हैं। जी। नारनौल का चुनाव कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बड़ी हॉट सीट है। एक तरफ कैप्टन अभिमन्यु है जो पूर्व के मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, बीजेपी में जिनका बड़ा कद है, और कांग्रेस में जस्सी पेटवाड़ है, दीपेंद्र हुड्डा ने का उन पर हाथ रहा है, उनको टिकट दी, और एक दिन पहले ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके लिए सभा भी की है। नारनौल का सीन आपको कैसे कैसे बदलता हुआ नजर आया? सर, नालंद हिसार जिले की सातों विधानसभाओं में सबसे हॉट सीट है, क्योंकि वहाँ जो मसला जुड़ा है ना, राजनीतिक इतिहास, वो कई सालों का जुड़ा है। जिस तरीके से हम चुनाव में जब सर्वे करते थे, लोगों से बातचीत करते थे, तो लोग खुलकर कहते थे, भाई 52 सालों का रिकॉर्ड है, यहाँ कांग्रेस ने जीती, 52 सालों में ये नहीं हुआ, है ना? लोकसभा चुनाव में बहुत लंबे अरसे बाद जो है वहाँ से कांग्रेस को इतनी ज़्यादा लीड मिली। इवन 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लीड लोकसभा चुनाव में नारनौल से मिली। तो वाक़ई मतलब नारनौल का ना इतिहास बड़ा अलग-सा रहा है, क्योंकि मैं बात करूँ चौधरी सूरजमल की, वो जी। संयुक्त जो हरियाणा-पंजाब सरकार थी उसमें जो मंत्री थे, है ना? उनके बेटे फिर जसवंत सिंधु जो खांडा वाले हैं, वो रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, और अब उनके बेटे यशपाल जो कि कांग्रेस में है। और वहीं मैं बात करूँ कैप्टन मन्नू खांडाखेड़ी, वो वहाँ से मतलब मंत्री रहे। तो नारनौल की जो चीज़ें रही हैं, वो हम्म। कहीं न कहीं और मैं वीरेंद्र सिंह की बात करूँ, डॉक्टर अजय चौधरी के पिताजी, वो बहुत बड़े लेवल के मंत्री थे, है ना? चौधरी देवलाल जी के साथ थे वो उस वक़्त, और फिर बाद में अलग पार्टी कांग्रेस। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो नारनौल का मिजाज बिल्कुल अलग मिजाज है, पूरा का पूरा ग्रामीण इलाका है, किसानी का इलाका है, और बिल्कुल वहाँ के जो लोग हैं ना, अलग आपको औरों से यूनिक मिलेंगे। उसको आप एग्रेसिव कह सकते हो, उसको आप एक्टिव कह सकते हो, इस तरीके के लोग हैं। और जहाँ तक चीज़ों की बात है, चुनाव देखिए जिस तरीके से जब तक कांग्रेस की टिकट नहीं मिली थी, किसी का नाम नहीं लिया गया था, तो 23 लोगों ने आवेदन किया था, 23 लोग, तो उसमें तमाम हम्म। लोग थे। तो इस तरह की चर्चाएँ चल रही थी, जैसे कुमारी सैलजा की रैली, उसमें आप भी थे, मैं भी था, और भी तमाम पत्रकार थे। तो कुमारी सैलजा आती है, वो सारा का सारा घटनाक्रम होता है। लेकिन उसके बाद बिल्कुल जब टिकटों जब वितरण होती है, कांग्रेस की तरफ से जब लिस्टें जारी होती है उम्मीदवारों की, तो सबसे आखिर में नारनौल का नाम आता है, और नारनौल का नाम डॉक्टर अजय चौधरी की बजाय जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिल जाती है। उसके बाद हम्म। फिर ये वही मुकाबला क्या रहेगा, कैसा रहेगा वो चीज़ें, फिर बीजेपी से तो कैप्टन मन्नू का था ही मतलब नाम। तो और भी जैसे बाकी पार्टियों की बात करूँ तो तमाम उम्मीदवार वो रहे। तो चुनाव जो है ना, चुनाव बड़ा ज़बरदस्त तरीके का चुनाव जो वहाँ वो चला, और बिल्कुल यूँ कह सकते हैं कि ज़बरदस्त मुकाबला हम जिसको कह सकते हैं, ज़बरदस्त मुकाबला। अब जो घटनाक्रम हुए हैं, वीडियोस बहुत वायरल हुए हैं नारनौल में। हुँ, एक बार तो कभी जस्सी के वीडियो वायरल हुए, कुछ वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भी मैं छाती के लगा के रखता हूँ अपने दोस्तों को, अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को, अपने चाहने वालों को। और हुँ। कल जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई कांग्रेस की नेत्री है, उनसे छेड़छाड़ कथित तौर पर, हम नहीं कह रहे हैं कतई, हमें नहीं मालूम हुई कि नहीं हुई, लेकिन वायरल हो हुँ। रहे हैं, उनको प्रचारित किया जा रहा है। हम इस बात की पुष्टि कतई नहीं करते हैं कि भाई छेड़छाड़ हुई है कि नहीं हुई है, या वो महिला नेत्री से हुई कि नहीं हुई, वो महिला नेत्री बताएंगी। लेकिन इस तरह की बात बहुत तेजी से सोशल ग्रुप्स में वायरल हो रही है कि भाई एक महिला नेत्री स्टेज पे गई थी और वहां पे छेड़छाड़ की प्रयास या इस तरह की चीजें जो है वहां होती हैं। तो ये वायरल बहुत चीजें हुई हैं नारनौल के चुनाव में, इनका असर कैसे देखते हैं? देखिए सर, चुनाव में है ना इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, और ये ना सिर्फ़ नारनौल विधानसभा, हम बाकी भी अलग जगहों की बात करेंगे, तो कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि पता नहीं कब की क्या वीडियो होती है, उसको भी निकाल-निकाल कर के जो लोग जो है ले आते हैं, उसको वायरल करते हैं, बहुत सारी एडिटिंग वीडियो होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जैसा आपने महिला नेत्री का ज़िक्र किया, बिल्कुल ऐसी वीडियो जो है लगातार मतलब कहा जा रहा है ऐसा, जैसे हम सुन रहे हैं, हालाँकि जैसा आपने कहा पुष्टि वही करेंगे। देखिए, प्रभाव तो पड़ता है, चीज़ें जो है ना कहीं न कहीं जब चीज़ आती है, वो कोई मंच हो, किसी पार्टी का मंच हो, महिला किसी पार्टी की हो, बात है घटना क्या हुई,
कैसे हुई, मोटिव क्या था। लोग बड़ी बारीकी से देखते हैं इन चीज़ों को, बहुत बारीकी से देखते हैं, क्योंकि इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता। समाज में इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता, पार्टियाँ बाद में हैं, है ना? नेता बाद में हैं और चुनाव बाद में है। सबसे पहला जो है भाईचारा है, भाईचारे से बढ़ के अगर कुछ नहीं अगर होता। अगर वाकई अगर उनसे छेड़छाड़ हुई है और महिला नेत्री से हुई है और मंच पर हुई है, जिस मंच पर कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद हैं, अगर हुई है, मैं अगर कह रहा हूँ अगर हुई है, तो क्या इसका विपरीत असर पड़ता है चुनाव पे, कांग्रेस के चुनाव पे? हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं? आप इसका उदाहरण देखिए ना सर, कुमारी शैलजा को लेकर वो नारनौंदी है। आप यूँ कह सकते हैं कि नारनौंद में तो सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है। आप ये बात कह सकते हैं। बहुत सारी वीडियो आई हैं, हम तमाम वीडियो का तो हम क्या ज़िक्र करेंगे, लेकिन कुमारी शैलजा को लेकर जो टिप्पणी की थी, और मैं आज भी ध्यान है मुझे, मैंने आपके ही चैनल पे बोला था कि कम से कम जो पत्रकार हैं, उनका फर्ज बनता है कि जो चीज़ उन्होंने रिकॉर्ड कर ली, एट लीस्ट उसको फ़िल्टर कर लें, क्या वो चलाने लायक है भी, नहीं भी, उसको बीप करके चलाएँ, उसको म्यूट करके चलाएँ और उसको उस तरीके से प्रसारित प्रसारित किया गया, क्योंकि देखिए ये सिर्फ़ टीआरपी का खेल नहीं है, ये सिर्फ़ व्यूवरशिप का खेल नहीं है, ये बिल्कुल, उसका भाईचारे तो की असर बात है। बहुत बड़ा हुआ। उसका तो असर ये हुआ कि कुमारी शैलजा के जगह जगह इंटरव्यूज हुए और उस इंटरव्यूज में एक दो में तो वो बहुत इमोशनल हो गई कि भाई उनको उम्मीद नहीं थी, और साथ में कहा हुँ। कि भी उनका दिल बड़ा है, मतलब क्या करें, वो इमोशनल हुई है। हाँ, लेकिन दुखता उसका है, कुमारी बीजेपी ने शैलजा ने उसको कहा बोलने की दिल पूरी बड़ा कोशिश ज़रूर की। लेकिन दुखता है। बीजेपी ने उसको पूरा कैच करने की कोशिश की, इस मुद्दे को। हाँ, बिल्कुल की, और जिस तरीके से कहीं न कहीं जो उस समाज से जुड़े लोग हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है नाराज़ भी हुए हैं। बहुत लोगों ने बहुत जगह जो है वो प्रोटेस्ट भी हुए हैं, इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। कहीं न कहीं अलग-अलग तरीके से जो है वो चीज़ें आई हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है एक्शन का रिएक्शन तो होता है। ये चीज़ें बिल्कुल हम्म आई हैं। तो वीडियो जो है ना सर, लोग इन चीज़ों को देखते हैं, बड़ी गंभीरता से लेते हैं। इन चीज़ों को देखा जाता है। बड़ा और क्या मतलब क्या बदलाव आपने महसूस किए नैन साहब? नारनौंद में खासतौर पर रैलियां भी हुई हैं, यहाँ पर कैप्टन ने भी रैली की, जस्सी देखिए ने भी रैली की। रैलियों की बात करें ना, जैसे मैंने बताया कि टिकट मिलने से पहले डॉक्टर अजय चौधरी की जब रैली हुई उसमें हम गए थे, तो उसमें जो सारी चीज़ें बताई जा रही थी भई, खुद डॉक्टर अजय चौधरी ने कहीं न कहीं बोला था कि तरीके से जो है यहाँ पर उन्होंने बहुत पहले का ज़िक्र करके बताया कि फलाने-फलाने चुनाव के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की जो है वो रैली हुई थी और बहुत बड़ी रैली थी और उस रैली का रिकॉर्ड इस रैली ने तोड़ा है। ऐसा डॉक्टर अजय चौधरी ने कुमारी शैलजा की जो रैली थी, मंच पर कहा था। उसके बाद कैप्टन मंजू की रैली होती है, तो जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो आते हैं, तो कहते हैं बहुत बड़ी रैली है। उसके बाद जस्सी पेटवाड़ की रैली होती है, तो वो उससे भी बड़ी रैली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना जो शक्ति प्रदर्शन की बात करें, वो एक से एक बढ़ के ये क्या है कि प्रतिस्पर्धा हो जाती है, कि फला रैली में इतने थे, और टारगेट मिल जाता है ना? हम्म इतने आदमी थे, भई इतने आदमी थे, तो उससे कैसे उसको डबल करना है, वर्चस्व का खेल होता है, कैसे को और ज़्यादा दिखाना है। तो ये चीज़ें जो है ना राजनीति में खुलकर होती हैं, और जैसा मैंने बताया कि नारनौल तो बड़ा अग्रेसिव इलाका है और वो सारी हम्म चीज़ें कि 52 साल का वो इतिहास, है ना? वहाँ से कांग्रेस नहीं जीती और वो दावे, और मतलब है लोगों में, क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन में वहाँ के लोग मतलब ज़्यादा बढ़-चढ़ कर वहाँ के लोगों ने भाग लिया। तो चीज़ें हैं। चुनाव जो है ना, चुनाव बहुत तकड़े उसमें है सर। एक सवाल ये भी था नैन साहब कि हर जगह वैसे तो हो रहा है, कांग्रेस में टिकटार थी, बहुत ज्यादा थे, लंबी लाइन थी। नारनौल में भी ऐसा ही रहा था, काफी लोग टिकट मांग रहे थे। अजय चौधरी तो खास तौर पर उनका बड़ा नाम है, डॉक्टर अजय का। उनको तो मिली नहीं, कुमारी शैलजा के एक नंबर के आदमी थे और लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कटेगी। एक तो वो, और दूसरे लोग और भी। इनका क्या आपको लगता है, इनका रुख क्या रहता है, इनके समर्थकों का और का इसका चुनाव पर क्या असर? देखिए नारनौल की बात करें या कहीं की बात करें, बरवाला में भी यही चीज़ हुई, कई जगह ये चीज़ हुई। कुछ लोग नेताओं को मना लिया जाता है, कुछ नेता नहीं आते। डॉक्टर अजय चौधरी टिकट कटने के बाद और जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिलने के बाद एक बार भी जस्सी पेटवाड़ के साथ चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दिए। ऐसे और भी कुछ नेता हैं जो दिखाई नहीं दिए। जो साथ हैं वो कितने साथ हैं, है ना? कई बार होता है ना, गाड़ी में नेता बैठ जाते हैं, लेकिन वो खिलाफत करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, और ये उदाहरण ऐसे बहुत सारे हैं राजनीति में, अलग-अलग पार्टियों के हैं। और जिस तरीके से मैं कैप्टन मंजू की बात करूँ, जैसे आप वीडियो का ज़िक्र कर रहे हैं, घटनाक्रमों का ज़िक्र कर रहे हैं, कैप्टन मंजू खुलकर एक बात कह रहे हैं। जैसे आपने कहा हम्म ना जस्सी पेटवाड़ के लिए कि भई
उन्होंने बोला कि भाई है मेरे, भाईचारा है, इस तरह की चीज़ें हैं, मेरे हैं, अपने हैं। तो कैप्टन अभिमन्यु पेटवाड़ गाँव में थे, उन्होंने बोला कि ये चुनाव जो है ना, कहीं न कहीं सभ्यता और असभ्यता का चुनाव है। उन्होंने खुलकर कहा कि ऐसी-ऐसी चीज़ें नारनौल में हो रही हैं, जो पहले नारनौल में कभी नहीं हुई। नारनौल को भाईचारे के नाम पे जाना जाता था। उन्होंने बहुत सारे वाक्यों का उदाहरण दिया और उन्होंने खुलकर कहा कि भाई कोई किसी का वोट, हालाँकि उन्होंने खुद के परिवार का उदाहरण दिया, उनके परिवार से ही कोई है, वो कांग्रेस समर्थित है। वो कह रहे हैं, हाँ, वो हम्म, फलाने हैं मेरे जो भी हैं उनके रिलेटिव परिवार से, वो वहाँ उनके लिए करे तो करे। जो जिस पार्टी का उसके लिए करे, लेकिन उनका ये कहना था कि जिस तरीके की चीज़ें राजनीतिक चुनाव में जो है यानी कि लाभ लेने के लिए की जा रही है, उनको लेकर कहीं न कहीं वो सवाल खड़े कर रहे थे और उन्होंने कहीं न कहीं लोगों को भी ये बात बोली कि आप लोग कम से कम इन चीज़ों को ज़रूर तोलें, भई कौन सभ्य है, कौन असभ्य है ना? कौन बहन-बेटियों की इज़्ज़त करता, कौन नहीं करता। यानी कि इस तरह की उन्होंने बातें, कौन अपना है, कौन पराया है, किसने काम मतलब कराया छवि है। छवि को लेके जो है चुनाव है, छवि को लेके नारनौल हाँ, में। हाँ, छवि को लेकर चुनाव है। बाकी क्योंकि आप भी लगातार जैसे वहाँ जा रहे हैं, आपने भी चीज़ों को देखा है, सारी रैलियों में लगभग आप गए हैं। तो मतलब है ये चीज़ें, जैसे आप भी अलग-अलग, आप बड़े गाँव में गए, सिसाई में जैसे आप गए थे और भी कई गाँव में गए, तो चीज़ें वहाँ हैं, आपने भी चीज़ें महसूस की होंगी। बिल्कुल, कैप्टन साहब से हमारी बात भी हुई थी, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हमने पूछा था भी इस तरह का ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये चाकू भी चले, किसी महिला को कहा कि बिठा दिया। उन्होंने कहा कि भई हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ उनका कहना था। अब हालाँकि कांग्रेस बताएगी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है, लेकिन चीज़ें हुई हैं यहाँ पर, घटनाक्रम बार-बार हुए हैं। और हुँ, एक आखिरी सवाल ये है गंज साहब कि नारनौल क्योंकि बड़ा हॉट सा सेंटर है, जैसे आपने कहा कि किसान आंदोलन में भूमिका रही थी और रही थी। जी। तो ऐसी कोई संभावनाएँ आपको लगती हैं कि तनाज़ा या तगाज़ा हो सकता है दोनों पार्टियों के बीच में चुनाव में? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं, जो वीडियो हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है, अब जिस दिन कांग्रेस की रैली थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ आए थे, जयप्रकाश जेपी थे, सतपाल ब्रह्मचारी थे, यानी कि तीनों कल सांसद ही थे जो आए थे, जस्सी 1 दिन पेटवाल। पहले की बात है। हुँ, हाँ, 1 दिन पहले की बात है। तो जब रैली हुई थी, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से सूचना मिलती है कि फलाने गाँव में ऐसा कुछ हो गया, फलाने गाँव में ये हो गया, हुँ, तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत मतलब चीज़ों खराब चीज़ें हैं। राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, वोट के लिए कोई भी पार्टी हो चाहे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अगर इस तरह की चीज़ें करता है, तो वो कहीं न कहीं निंदनीय है और हम भी लगातार अपील कर रहे हैं क्योंकि चुनाव जो है, क्योंकि चुनाव आयोग भी यही कहता है, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि हुँ, बढ़-चढ़ कर भाग लें, शांति से भाग लें, इस तरह की हुँ, चीज़ें करें। तो हम पत्रकार होने के साथ-साथ हम भी अपील कर रहे हैं भाईचारे से कि कहीं न कहीं आखिर कैसे बड़ा शांतिपूर्ण चीज़ें तरीके, क्योंकि नारनौल के लिए इसलिए कहा जा रहा है सर, इसलिए कहना पड़ रहा है, जैसे हम बता रहे हैं कि अग्रेसिव हुँ। इलाका है, अग्रेसिव चीज़ें हैं और छोटे लालच के लिए कोई कुछ भी कर दे, उसका पता नहीं कितना कहाँ क्या असर पड़ जाए, कितना बड़ा नुकसान कहीं न कहीं समाज को उठाना पड़ जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, सचेत रहना होगा। ये चुनाव है, चुनाव को चुनाव समझ कर ही लड़ना चाहिए और चुनाव को चुनाव के दायरे में रहकर, मर्यादा में रहकर अगर चीज़ें रहे, तो ठीक है, बाकी मुकाबला जो है, वो मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त है। कड़ा मुकाबला है बिल्कुल और चुनाव को चुनाव के तरीके से रहना चाहिए। भाईचारा जो है वो कायम रहता है। चुनाव 4 दिन का होता है, उसके बाद में फिर भाईचारे में लौटना होता है। इसलिए बड़ा पेशेंसफुली जो है चुनाव को टैकल करना चाहिए और ये चुनाव जो है जैसे कि सुरेंद्र नैन बता रहे थे कि छवि को लेकर बहुत बड़ा चुनाव है कि आप किसे चुनते हैं, क्या होता है वो जनता की मर्जी। 1 दिन के बाद 5 तारीख को जनता वोट करेगी और जिसको वोट करेगी वो चुनकर आएगा। 8 तारीख को नतीजे आएँगे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें।